दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा का कॉमेडी शो, जहां प्रोटेस्ट के नाम पर गजब कॉमेडी हो जाती है। स्पीकर साहब की हालत कितनी खराब हो जाती है और शिक्षा मंत्री का क्यों मजाक बन गया है। शिक्षा मंत्री की शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्यों सवाल उठाए हैं। प्रोटेस्ट में ऐसा कौन सा पोस्टर दिखाते हैं शिक्षा मंत्री जिसे लेकर उनकी एजुकेशन का और उनके ज्ञान का मजाक बन गया है। सबसे पहले आपको दिल्ली विधानसभा के दो सीन दिखाते हैं, जो दिखाता है कि दो अलग अलग पार्टियों के साथ स्पीकर साहब का बर्ताव दो तरह का होता है। आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को कैसे तुरंत मार्शल बुलाकर सस्पेंड किया जाता है। इसके अलावा जब बीजेपी विधायक प्रोटेस्ट करते हैं, स्पीकर साहब की सुनते नहीं है, पूरी नौटंकी करते हैं और स्पीकर साहब कैसे नौटंकी को पूरा टाइम देते हैं और कैसे स्पीकर साहब का मजाक बन जाता है। दो वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ क्या किया था, जरा वो देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण, चल संजीव जी को बाहर ले जाए। मैं संजीव जी को बाहर ले राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की उसके बाद कुलदीप कुमार को बाहर ले जाएं, मार्शल आते हैं, इन्हें भी बाहर। फिर उसके बाद सोमदत्त की बारी आ जाती है, फिर जर्नैल सिंह की बारी आ गई। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को बिना चेतावनी दी उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पोल्यूशन का मुद्दा उठाने पर तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। मार्शल बुलाकर पहले बाहर भिजवाया जाता है, उसके बाद सस्पेंड कर दिया जाता है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है। अब आपको दिखाते बीजेपी वाले विधायक कैसे नौटंकी करते हैं, आसन की तौहीन करते हैं, आसन की तरफ पीट करके प्रोटेस्ट करते हैं। स्पीकर साहब आहत भी होते हैं, लेकिन अपने ही विधायक हैं तो कैसे बेबस नजर आते हैं। पूरी कहानी देखिए। पहले बात करते हैं प्रोटेस्ट किस बात को लेकर हो रहा है। बीजेपी का आरोप है, बीजेपी विधायकों का आरोप है, दिल्ली सरकार के मंत्रियों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है। बीजेपी का आरोप है, कपिल मिश्रा ने सबसे पहले वीडियो शेयर किया एक और आरोप लगाया कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर पर चर्चा का मजाक उड़ाया। गुरु तेग बहादुर का यह अपमान है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी नेता साफ झूठ फैला रहे हैं। वीडियो को एडिट किया गया है। अब स्पीकर साहब ने वीडियो की जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मसले पर विधानसभा में हंगामा बरपाए हुए है और किस तरह प्रोटेस्ट किया जाता है। सरकार में है बीजेपी, फिर भी किस तरह प्रोटेस्ट करती है और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की क्या हालत होती है, जरा देखिए। अपना स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। स्पीकर की तरफ पीट करके बीजेपी विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि कैमरे में ठीक से चेहरा आ सके। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है। सभी साथियों से अनुरोध है, अपना स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। साथियों, अब साथियों कहकर भी संबोधित करते स्पीकर साहब, क्योंकि बीजेपी के ही विधायक हैं, लेकिन साथी हैं कि सुनते नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायकों को जब सस्पेंड किया था तो माननीय विधायक कहकर बुला रहे थे, लेकिन बीजेपी विधायकों को साथी कहकर बुला रहे हैं, लेकिन साथी सुनने को तैयार नहीं है। आगे बार बार ना सुनने पर क्या कहते हैं स्पीकर साहब, जरा सुनिए। माननीय सदस्यों, इस पूरे मामले पर अब ये आप देखिए, अब इस पूरे मामले पर उसके बाद स्पीकर साहब ने लंबा पोज ले लिया। समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या, अपने ही तो विधायक है, अपनी पार्टी के विधायक है। मतलब स्पीकर साहब जब बोलते हैं, गुस्सा जब आता है तो एक फ्लो में शब्द निकलते हैं, लेकिन यहां पर सुई वहीं पर अटक गई। आगे काफी देर तक बोलना भूल जाते हैं और आराम से प्रोटेस्ट देख रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं सुनिए। ये चेयर से पीट मत करिए, चेयर से पीट नहीं कर सकते आप। ये इधर सारे सदस्य इधर मुंह करिए, इधर मुंह करिए। चेयर से पीट नहीं कर सकते आप। यहां पर स्पीकर साहब कहते हैं चेयर की तरफ पीट नहीं कर सकते, लेकिन कोई नहीं सुनता। बीजेपी विधायकों को कोई डर नहीं है कि स्पीकर साहब हमें निलंबित कर देंगे। जैसे आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को इसी सेशन में सस्पेंड किया गया था और अपने विधायकों के साथ कितनी देर तक पेशेंस बनाए रखते हैं, जरा देखिए। इधर मुंह करिए, इधर मुंह करिए। चेयर से पीट नहीं कर सकते आप।
तो आखिरकार एक विधायक को सुध आती है, वो बताते हैं बाकियों को कि भैया स्पीकर साहब का अपमान हो रहा है, कैमरे की तरफ नहीं चेयर की तरफ अब मुंह करके प्रोटेस्ट करिए। तो फ्रेंडली प्रोटेस्ट चल रहा है, स्पीकर साहब पूरा फ्रेंडली मैच की तरह पूरा पेशेंस बनाए हुए हैं। यहां पर अब आम आदमी पार्टी वाले आ गए कि कपिल मिश्रा माफी मांगो, कपिल मिश्रा पर कार्रवाई करो। जैसे ही कपिल मिश्रा वाले पोस्टर फ्रेम में आते कैमरे के, फिर स्पीकर साहब का धैर्य जवाब दे जाता है और 30 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहती है? आम आदमी पार्टी ये वीडियो शेयर करते हुए क्या मांग करती है? आम आदमी पार्टी यही वीडियो शेयर करती है जहां स्पीकर साहब असहाय नजर आ रहे हैं और कहती है आम आदमी पार्टी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर फर्जी वीडियो चलाया, जिसके बाद सदन में इन्होंने जमकर हंगामा किया, लेकिन आपकी तरफ से इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद आप इन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। अब आप इस वीडियो से एक एक विधायक को पहचानिए और सभी को निलंबित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये आपकी निष्पक्षता की परीक्षा है और निष्पक्षता की परीक्षा की बात क्यों करी आम आदमी पार्टी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को, संजीव झा, जरनैल सिंह, सोमदत्त और कुलदीप कुमार को इसी सेशन में सस्पेंड किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक तो फिर भी जनता के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पोल्यूशन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे मास्क पहनकर, लेकिन बीजेपी के विधायक एक ऐसे मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसे आम आदमी पार्टी ने फर्जी बताया है और आतिशी, विधायक आतिशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर एडिट करके चलाने का आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला है? आतिशी ने वीडियो शेयर किया है, ये देखिए आप। आतिशी कहती है कि बीजेपी सिख समाज और गुरुओं से नफरत करती है और आज भी उन्होंने गुरुओं का अपमान करते हुए एक घिनौनी हरकत की है। बीजेपी ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और गुरु साहब का अपमान किया। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें गुरु साहब के बारे में 2 झूठ कहे हैं। झूठ नंबर 1, यह वीडियो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के 350 साल की चर्चा समाप्त होने के बाद का है, जब एलजी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू थी। झूठ नंबर 2, वीडियो में मैंने बीजेपी के प्रदूषण की चर्चा से बचने और उनके विधानसभा में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में कहा है। तो आप कराइए ना चर्चा, क्यों सुबह से भाग रहे हैं? कह रहे हैं कुत्तों का सम्मान करो, कुत्तों का सम्मान करो। अब जो आतिशी ने लाइन बोली कुत्तों का सम्मान करो, आतिशी का कहना है कि मैंने कहा था कुत्तों का सम्मान करो, कुत्तों का सम्मान करो, और बीजेपी वालों ने बना दिया गुरुओं का सम्मान करो। अध्यक्ष महोदय, इस पर आप चर्चा कराइए। लेकिन बीजेपी ने झूठा सब टाइटल लगाकर गुरु तेग बहादुर जी का नाम उसमें डाला। बीजेपी को सिखों से ऐसी क्या नफरत है कि वो गुरु तेग बहादुर जी का नाम झूठे तरीके से घसीट रहे हैं? तो आतिशी का कहना है कि वीडियो फर्जी बनाया गया, असली वीडियो के नाम पर वो ये वीडियो दिखाती हैं और बीजेपी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, यह कटाक्ष आतिशी का दिखाया गया है। जबकि आतिशी का कहना है कि मैंने इतना कहा था कि कुत्तों का सम्मान करो, कुत्तों का सम्मान करो, इस तरह की बात बीजेपी करती है। तो आतिशी कहते हैं कि वीडियो को फर्जी तरीके से एडिट किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। अब विधानसभा अध्यक्ष ने जांच का आदेश दे दिया है कि वीडियो असली है या फिर फर्जी है, यह पूरा मामला है। लेकिन बीजेपी विधायक और बीजेपी सरकार के मंत्री आतिशी पर लगातार सियासत कर रहे और इस सियासत के बीच एक गजब का सीन देखने को मिला। संजीव झा क्या कहते हैं, ये देखिए। आशीष सूद है शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार में, उन्होंने हाथ में एक पोस्टर पकड़ा हुआ था, गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माफी मांगे आतिशी। मतलब आतिशी को आतिशी लिखा है, शिक्षा मंत्री है तो आतिशी का नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते क्या? यह सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी ने कि आतिशी का नाम तो ठीक से लिखते थे, आतिशी लिखा है और गुरुओं में भी बिंदी नहीं लगाई है ओ पे। तो हिंदी में काफी सारी मिस्टेक है, हिंदी को लेकर बीजेपी बहुत सियासत करती है, तो कम से कम शिक्षा मंत्री को तो अगर 2-3 शब्द लिखने हैं तो उसमें तो कम से कम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी वाले इसे लेकर मजाक बना रहे हैं। संजीव झा कहते हैं जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी का नाम हिंदी में भी सही नहीं लिख पा रहे, उसे आतिशी लिख देते हैं, तो जरा सोचिए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। दिल्ली ने वो समय भी देखा है जब मनीष सिसोदिया जी जैसे पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली थी। आज वही मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो सदन में एक नाम भी ठीक से नहीं लिख पाता। तो संजीव झा दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर कटाक्ष करते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं?